19 जून प्रभु यीशु मसीह का रक्त और बॉडी या शरीर के रूप में याद किया जाता है, मनाया जाता है, क्योंकि आज से करीब 6,500 साल पहले जो परमेश्वर को ज़रूरत पड़ी थी, और क्योंकि परमेश्वर ने जो आदम की वाटिका बनाई थी, आदम और हवा को उन्हें सारी सुख सुविधाएँ और चैन दे रखी थी, उसमें पेड़ पौधे जानवर पक्षियाँ सब कुछ थी। और परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि तुम सभी वृक्षों का फल खा सकते हो, किंतु बीच में ज्ञान का वृक्ष और भले बुरे ज्ञान का वृक्ष उसे मत खाना और उसे स्पर्श भी मत करना, यदि उसे खाओगे तो मर जाओगे। किंतु दुष्ट शैतान उन्हें बहका फुसलाकर उसे खाने को मजबूर कर दिया, जो खाने के साथ ही उसे पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें आदम और हवा में जो पाप का उन्हें अंश या पाप का तत्व पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें होने वाले थे, जिसे पाप लिखा गया, जिसे पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, किंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्योंकि पाप के साथ हम स्वर्ग के भागी नहीं हो सकते, पाप के साथ स्वर्ग का भागी होना मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर को जो ज़रूरत पड़ी एक निर्दोष मिलने की, वो निर्दोष मेमना परमेश्वर को कहाँ मिले, इसलिए परमेश्वर ने स्वयं में अपने को निर्दोष मेमना तैयार किया। और यीशु मसीह कोई और नहीं, परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए, और वही परमेश्वर का मेमना जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर ने तैयार किया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य पाप या गुनाहों में पड़कर और परमेश्वर स्वर्ग से वंचित हो। इसलिए परमेश्वर ये रास्ता बनाया कि उस निर्दोष लहू के द्वारा, उस निर्दोष मानव के द्वारा, उस निर्दोष शरीर के द्वारा जो सभी लोगों को पापों की क्षमा करता है और उसे क्षमा कर दे, और मनुष्य से योग्य बन जाए कि स्वर्ग में प्रवेश करे और वह परमेश्वर की खुशी को प्राप्त करे, सुख चैन अनंत काल का उन्हें खुशी और शांति जीवन जिए। इसलिए परमेश्वर को वो ज़रूरत पड़ी। जैसे लिखा है कि इस मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है, और परमेश्वर ने वह प्रतिज्ञाएँ की थी इस दुनिया में कि एक इंसान के रूप में आएगा। जैसे ये सास भविष्यवाणी में लिखा था, कहा था कि तुम्हें एक बालक दिया गया है, पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। उसने मीका भविष्यवक्ता ने भी कहा था कि यरूशलेम तो सबसे छोटा है, महान देशों की गिनती में गिना नहीं जाता, फिर भी तुझमें एक पुरुष निकलेगा कि सबसे महान देशों की गिनती में गिना जाएगा। और तरसीस व धूपों के राजा नजराने पेश करेंगे, अरब और रबा के राजा से भेंट चढ़ाएंगे, और सारे राजा उसकी दंडवत करेंगे और सारी जातियाँ उसकी सेवा करेंगी। और यीशु मसीह ने भी स्वयं में कहा था, जैसे लूका रचित समाचार 24:46-47 में, कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को भयानक कष्टों से मार डालेंगे, किंतु वह तीसरे दिन जी उठेगा, और उनके लहू के द्वारा सारे लोगों की पापों की क्षमा कर दी जाएगी, और उनके नाम का प्रचार सारे राष्ट्र में किया जाएगा। और जैसे आराधना प्रार्थना के समय भी देखते हैं, यीशु मसीह ने अंतिम बियारी के समय कहा था कि तुम इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। उन्होंने कटोरा लिया, उसने कहा यह मेरा रक्त है, हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। और यीशु मसीह का शरीर और रक्त इतना सर्वोत्तम और महत्वपूर्ण है, और अन्य चीज़ों से बढ़कर है, क्योंकि उसी के द्वारा जो कि स्वर्ग के द्वार भी खुल जाते हैं। जैसे यीशु मसीह के लहू के बारे में कहा गया, क्रूस पर बहे लहू की कार्य, क्रूस पर बहे लोगों को छुटकारा, उनके पापों की क्षमा, उनके अनंत जीवन मिलता है, उनके संगति, और उनके द्वारा हमने उस जीवन मिलता है। और इस मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। और इसलिए परमेश्वर एक निर्दोष मेमना बनकर इस दुनिया में आई। जैसे पुराने विधान में, बाइबल में, जैसे बाइबल के पुराने विधान में हेरोद के समय में जो पवित्र स्थान होता था, प्रार्थना का स्थान, और महापवित्र स्थान हुआ, बीच में जो कि पर्दा लगा हुआ था, याजक या अनुयायी या पुरोहित उस भेड़ या बकरी या कबूतर या पंडू का जोड़ा लेकर वहाँ पवित्र स्थान पर वेदी पर बलि चढ़ाया करता था, और साइड से होकर जो उसके अगले तरफ जो महापवित्र स्थान पर रहता था, जहाँ पर जाकर वह प्रार्थना याचना किया करता था, तब लोगों की पापों की क्षमा होती थी। और उसको यीशु मसीह ने स्वयं ही अपने शरीर और रक्त के द्वारा वहाँ बहाकर उन सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने पूरा कर दिया, जो उनको रद्द कर दिया और पूरा कर दिया, और पुराने व्यवस्थान जो एक नई व्यवस्थान के अनुसार वो परिणत हो गई, और यीशु मसीह स्वयं एक रास्ता बन गई। यीशु मसीह जब क्रूस पर अपना प्राण देते हैं, और वहाँ का पर्दा जबकि बीच में फट गया, 2 टुकड़े हो गए, और सूर्य और चंद्रमा अंधेरा छा गया, चट्टानें फटने लगी,
और समुद्र में लहरें उठने लगी और सूर्य पर अंधेरा, चारों ओर विचित्र भूडोल और भूकंप सा हो गया। अब वहाँ जब खड़ा था एक रोमन फौजी, अवसर देखकर विश्वास सही में परमेश्वर का पुत्र था, क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस पर प्राण दिया कि यीशु मसीह स्वयं सृष्टिकर्ता रचयिता है, परमेश्वर ने इंसान के रूप में आए थे, क्योंकि जिससे परमेश्वर ने जिस सृष्टि को बनाया उसी सृष्टि को के लिए परमेश्वर को खुद का जान देना पड़ा, इसलिए ये सृष्टि बर्दाश्त न कर सके, चारों ओर विचित्र भूडोल और भूकंप हो गया। यह सब देखकर वहाँ जो अब रोमन फौज देखकर विश्वास किया कि सही में परमेश्वर का पुत्र था। यीशु मसीह का लहू जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है, जबकि यह 19 जून को जो प्रभु मसीह का शरीर और रक्त के दिन के रूप में याद किया जाता है, मनाया जाता है वह दिन, और वह दिन जो कि एक महत्वपूर्ण दिन है जिसे ठहराया गया है। परमेश्वर स्वयं सृष्टिकर्ता रचयिता परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया और सभी लोगों को, बच्चों को, संतान जो प्रेम करता है, वो हर एक संकटों को दूर करता है, जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। इसलिए परमेश्वर ने यह योजना बनाई, और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नाश हो या कोई व्यक्ति की आत्मा नाश हो, और परमेश्वर चाहता है कि सभी स्वर्ग में सुख चैन से रहें। इसलिए परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए, उसने सारे पापों गुनाहों को उस पर बदला चुकाया, लहू बहाया, जान दिया, हमने मर करके जी उठा, और उस जी उठने में सब कुछ पर विजय प्राप्त कर ली। उसी विजय का विरासत ताज मुकुट हमें दिया कि इस मसीह में है तो कोई बीमारी या समस्या प्रॉब्लम नहीं है। हम सभी विजय इंसान, जिस तरह से जो अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट किया, वो अधिकार में हमें देकर अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर। हम सभी परमेश्वर तेरे चरणों में हैं। ये जबकि 19 जून के उस समय में परमेश्वर, महत्वपूर्ण समय में, जैसे परमेश्वर तूने इस दुनिया में इंसान के रूप में आया, अपने शरीर और रक्त को बहाया मनुष्य के सारे पापों गुनाहों को, दोष गुनाहों को मिटाने के लिए और स्वर्ग का द्वार के लिए। हम सभी तेरी महिमा स्तुति और धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने क्रूस पर जो 7 वाणी कही थी, ईश्वर ने क्षमा नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और देख यह पुत्र तेरी माता है, जो यूहन्ना, और उन्होंने मरियम से कहा था, और इसने कहा ईश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हमारे सारे पापों गुनाहों का बोझ इस मसीह ऊपर पड़ा, इसलिए परमेश्वर ने अपना हाथ हटा लिए थे, क्रूस पर सह नहीं पा रहे थे। इसलिए इस मसीह ने कहा ईश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसे 3 घंटों का आशा कर झेलने के बाद ईश्वर कहते प्यासा हूँ, पीने के लिए खट्टी अंगूरी को लगा देता, उसे भी चक्कर करने सब कुछ पूरा हुआ। पिता ईश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता। इस तरह से जो हमारे सारे जो मनुष्य के पापों गुनाहों का बोझ को अपने ऊपर लेकर उन्होंने स्वयं में पूरा करे, जैसे परमेश्वर आरंभ में बनाती वैसे ही कर दिया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जो मनुष्य के ऊपर जो सजा दंड होनी थी उसको अपने ऊपर लेकर उन्होंने सब कुछ को पूरा कर दिया, हमें स्वतंत्र कर दिया है। परमेश्वर कि हम स्तुति महिमा करते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, पिता उतर पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे चरणों में है। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुनते सभी के ऊपर परमेश्वर स्वर्ग से सारे अधिकारियों को आत्मा उड़ेल दे, पाड़ा घेरा बना दे, तेरे महत्वपूर्ण लहू जल अग्नि को उड़ेल दे परमेश्वर। और हर एक प्रॉब्लम चलिए समस्याएं अंधकार आत्मा नष्ट हो जाए, स्वतंत्र कर दे, सच कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुश मुझे भर दे। पिता उतर पवित्र आत्मा की सामर्थ, पिता उतर पवित्र आत्मा की स्तुति में और वचन ही दुनिया मनुष्य बना अल्फा में दस अज्ञाओं क्रूस पर बेलू। तूने जो सृष्टि बनाई परमेश्वर, केवल कहा सब कुछ हो गया, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र जैसे कहता कि होती कि तूने जो छठवां इंसान को उन्हें साथ में तुमने गिरिजा प्रार्थना आशीषों को उस सामर्थ के साथ परमेश्वर ने इजराइलियों को छुटकारा दिया, जैसे परमेश्वर की सामर्थ से मूसा ने छड़े मेरे लाल समुद्र दो भाव, चट्टान से झरने ने समुद्री जल को मीठे जल में बदल दिया। परमेश्वर जो कि रोज़ स्वर्ग से रोटियां गिराता और कनान देश ले चला जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। और उसी समय जो पास का ईस्टर पर्व जो शुरू हुआ, फसह का त्यौहार देख अमेरिका का त्यौहार शुरू हुआ, फिर आगे चलकर यीशु मसीह जी उठे, जिससे हम पास का ईस्टर या फसह का त्यौहार मना। जिस तरह से परमेश्वर ने मिस्रों की गुलामी दास्ता में जो इजराइलियों को, जिस तरह याकूब की संतान जो इजराइल का जो यूसुफ की संतान जो इतने परमेश्वर ने बढ़ाया, और किंतु जब वो मिस्र उन्होंने ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने पेट बिगाड़ी और उन्हें इस तरह से प्रार्थना सताते थे, किंतु परमेश्वर ने छुटकारे के लिए मूसा को कार्य उन्हें सौंपा था। मूसा समुद्र से जालों को निकालता है, किंतु मिस्रों की सेना फिर से पीछा करते मूसा ने उस लाल समुद्र पर, उतनी बड़ी लाल समुद्र, जब उन्हें छड़ी मारे से बीच में सूखे रास्ते हो जाते उसमें निकल जाते। और उसने जब प्यास की मूसा ने चट्टान पर छड़ने निकलने लगे, परमेश्वर ने समुद्री जल को मीठे जल में बदल दिया। परमेश्वर जो कि रोज़ स्वर्ग से रोटियाँ गिराता, आटे और उसमें रोटियाँ गिराता और कनान देश ले चला जहाँ दूध मधु की नदियाँ बहती। और उसी समय से जब हम पास का ईस्टर व फसह का त्यौहार मनाते जा रहे हैं, छुटकारे त्यौहार, परमेश्वर मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवनदाता और प्रेम का परमेश्वर इस दुनिया में हमें जितने भी समय दिया, और उसके बाद हम परमेश्वर स्वर्ग में चैन से रहें। तो स्वर्ग में या पृथ्वी में सभी जगह पर में परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर से और परमेश्वर ही से सब कुछ जीवन है और अनंत जीवन है। तेरे मधुर के नाम है परमेश्वर,
यीशु नाम भी जो कि परमेश्वर का ही है, जो इस दुनिया में इंसान के रूप में यीशु मसीह के रूप में आया और उस मधुर मीठे नाम में परमेश्वर से अंधकार आत्मा कांपने और नष्ट होने में उस मधुर मीठे नाम में परमेश्वर सज्ञान क्रूस पर भाई को पवित्र आत्मा की वरदान ज्ञान बुद्धि कामस कार्य श्रद्धा अपय आत्मा के फल प्रेम आनंद कृपा मेल धीरे भाई कृपा विश्वास नम्रता और सम यीशु के मधुर मीठे नाम में परमेश्वर ने सृष्टि बनाई जालिम छुटकारा तेरे मधुर मीठे नाम स्वर्ग से सारे प्यारों पास यीशु पर में जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं जानते हैं सभी के पर परमेश्वर स्वर्ग से छोटे बच्चे जवान बूढ़े सभी के पर क्योंकि परमेश्वर को तो तेरी सारी तमन्नाओं योजनाओं का पूरी करने वाला परमेश्वर हूँ स्टडी कार्य नौकरी जीवन कार्य सभी क्षेत्र में जो कि परमेश्वर हमें एक अच्छे अंकों अच्छी दर्जे में सफलताओं की खुशियाँ देता है उनके बाद सब कुछ का भंडार उनका हाथ में से खुला रहा तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर दस ज्ञान क्रूस पर पवित्र आत्मा के वरदान आत्मिक फलों के साथ यीशु के नाम में मधुर मीठे नाम में परमेश्वर का वचन के आत्मजीवन यीशु के लहू मुझे स्वर्ग से सारे हथियारों को आशीष भर हम सभी को उड़ेल दे हर एक समस्याओं को दूर कर अंधकार पर नष्ट हो जाएंगे स्वतंत्र कर दे स्वच्छ कर दे पवित्र कर दे जीवन खुशियों से भर दे और जो परमेश्वर का तेरी सारी तमन्नाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर और तुम पुत्र यदि स्वतंत्र करे तुम स्वतंत्र हो जाओगे स्वतंत्रता ईश्वर की देन है और जहाँ की प्रभु का आत्मा स्वतंत्रता हमें परमेश्वर स्वतंत्रता के लिए बना है और जैसे वर्षा की बूंदी वैसे ही परमेश्वर हमारे आशीषों की बारिश कर तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर सुन सारे चारों का आशीष परमेश्वर सभी के रोड़ेल दे परमेश्वर हर एक प्रावधान चलिए संसार अंधकार अपन नष्ट हो जाए स्वतंत्र कर दे स्वच्छ कर दे पवित्र कर दे जीवन खुशियों से भर दे और सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते हुए जीवन को पाएं बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएं और तेरी महिमा अनंत काल तक करते रहें तेरी स्तुति महिमा सदा सदा होती रहे ठीक है परमेश्वर तेरी चरणों में है परमेश्वर आज भी हमें बहुत सारे ऐसे संकटों विपत्तियों रोई हमारी समस्याओं ने बचाया छुड़ाया जीवन दिया है उसके नाम में है जैसे मुक्ति उद्धार और जीवन है उस प्रेम के साथ हमें स्वतंत्रता जीवन दी है और उसमें से एक भाई जिसका नाम है वो बहुत परेशान था अपने जीवन के से लेकिन परमेश्वर स्वतंत्रता जीवन की खुशी और जीवन की समृद्धि दी है और एक भाई जो और उस राउरकेला में जो है घर परिवार से जो अलग वह दूर में रहता है और उसकी माँ तकलीफ में है उसके बाप तकलीफ में और कई लोगों से उन्होंने थी लेकिन परमेश्वर उन्हें एक सुंदर स्वस्थ सफल जीवन की भरी पूरी खुशी देता है उनका नाम है अनिल रॉय और अनिल राज और उसके साथ ही एक भाई जो राउरकेला के ही 32 साल का है और वह परिवार में उनकी इतनी ज़्यादा समस्या थी कि वह परिवार के साथ मिल नहीं सकता था उठ नहीं सकता था और इसके चलते वह कुएं में कूदने का प्रयास किया था लेकिन परमेश्वर उन्हें रोका और उन्हें आगे ना बढ़ने दिया परमेश्वर जो पूर्ण तो छुटकारा देखो अच्छी नौकरी की कोशिश में तो उसे परमेश्वर एक स्वतंत्र रूप में एक जो कि नौकरी है आर्मी की किंतु वह अच्छे पोस्ट पे परमेश्वर उन्हें सर्विस दे और उसके साथ ही भाई जो राउरकेला से ही है वह परदेश यानी विदेश में था और उसकी पत्नी इंडिया में रहती किंतु इतने दूर दूर रहकर उन्हें भारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती लेकिन परमेश्वर उन्हें जो उनकी पत्नी भारत देश में रहती है दोनों के लिए एक अच्छी सर्विस एक साथ में ही दोनों एक साथ रहें परिवार के साथ ऐसी परमेश्वर उनके लिए व्यवस्था करता है और जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है उसका नाम है रामनाथ प्रसाद और एक भाई जो राउरकेला का नहीं किंतु वह मध्य प्रदेश के बट और वहाँ का है और उसे परमेश्वर चाहता है जानता है उसके जीवन के बारे में वह गली गली घूमता था किंतु परमेश्वर उसे एक अच्छे जगह अपना सुशोभित स्थान देकर उन्हें परिवार की खुशी दे जिसका नाम है अनिल बेंजामिन और रास्ते में चलते हुए कोई भाई जो गिर गया था साइकिल या पैदल में जिसकी उनकी हड्डियां टूट गई थी या आखिर को उसे परमेश्वर पूर्ण स्वस्थ प्रदान करता उसकी माँ का नाम है मनीला सोरेन और उसके बेटे का नाम है संजय और उसे परमेश्वर स्वस्थ प्रदान करता और एक बहन जो कॉलेज पढ़ रही है जिसका नाम है संगीता इमानिया और वह परमेश्वर के निकट है किंतु वह परमेश्वर के निकटता में चलना उसे मुश्किल पड़ता था क्योंकि कोई अंधकार या विरोधाभास रुकावटें अंधकार दुष्ट आत्मा उसे परेशान करती जिससे वह चल नहीं पाती लेकिन परमेश्वर उन विजय के परमेश्वर ने जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि
कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो क्रिस्त मसीह की तरफ विजय दिलाया था, उसे क्रिस्त मसीह की तरफ विजय दिलाई है और स्वतंत्र कर दिया है। वह पूर्णतः स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर की आराधना करेगी और जीवन की बहुत ही आशीषों को उन्हें प्राप्त करेगी, परमेश्वर उन्हें करेगी। और उसके साथ ही एक भाई जो अनिल जोसेफ जो केरल का है, वह परेशानी था यह थी कि उसे इस लॉकडाउन के समय में, या हालांकि उनके बहुत सारे बिजनेस है, किंतु वह बिजनेस लगभग चौपट सा हो गया था और बहुत सारे कर्जे भी हो गए थे और तकलीफ बहुत था। लेकिन परमेश्वर ने पुनः उनके बिजनेस को कार्य को प्रतिस्थापित करके उन्हें जीवन की खुशियाँ और एक सुदृढ़ स्ट्रॉन्ग और उन्हें स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और उन्हें बिजनेस उन्हें पूरी करता और वह एक दिन पुनः महान व्यक्ति की गिनती में गिना जाएगा। और वैसे ही एक भाई जो अनिल जायसवाल जो है मध्य प्रदेश नहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जो, और उसके घर परिवार में यह समस्या थी। हालांकि उनके भाई बहने या परिवार सभी कई बड़े बड़े स्थान पे मंत्री वगैरह अन्य वगैरह थे, शासन पे थे, लेकिन पारिवारिक समस्या थी जिसके चलते वो दुखी थे। लेकिन परमेश्वर उन्होंने यह जाना पहचान कि उनके घर में भी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का आगमन हो रहा है और यह जानकर उन्हें प्रार्थना की थी। परमेश्वर उन्हें निश्चित उनकी समस्याओं को दूर कर उन्हें जीवन की खुशी प्रदान की है और सारी घर की प्रॉब्लम समस्याओं को दूर करके और जीवन की खुशियाँ और आपस में एक दूसरे का पारिवारिक प्रेम दे रहा है, स्नेह दे रहा है और खुशी दे रहा है और परमेश्वर ने आशीष दिया है। और उन सारी बातों के लिए परमेश्वर और भी भाई बहनें हैं जिसको बच्चों की ज़रूरत, जो मैरिज या विवाह के बाद ऐसी तकलीफ़ जो बच्चों की कमी को नहीं पहुँच रही, बाकी तकलीफ़ें कुछ और, किंतु विवाह के बाद बच्चों की तकलीफ़ और बहुत बड़ी होती है। इसी परमेश्वर ने कई ऐसे बहनों को जिन्होंने मैरिज के बाद में जो उन्हें बच्चे नहीं, उसका नाम है अमीना तिर्की और सनम कुजूर और आसमानी लुगुन और मरियम टी और के सिंगा, शांति प्रकाश, एंजल, सुनीमा, ऐसे भाई सुनीमा या शनत, ऐसे बहनों जो बच्चों की ज़रूरत, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी बात है, वह विवाह मैरिज के बाद वह ऐसी जो तकलीफ उससे गुजर रहे थे, परमेश्वर जानता उन्हें बच्चों की आशीष दिए। इसी महीने या तिमाही से उन्हें बच्चों की आशीष के रूप में उन्हें गर्म करेंगे। और परमेश्वर एक भाई जिसका नाम है बहुत बार इसलिए कि परमेश्वर स्वतंत्रता शांति जीवन की संधि उस बहुत अच्छे दर्जे पर बढ़ाया। इसका नाम और भी लोग हैं, इसका नाम है अनम सनम निसिया मरियानुस जोसेफ, मतलब ऐसे परिवार या भाई बहनों परमेश्वर या और लोगों को जो याद में किए गए हैं और भी लोगों को परमेश्वर अपनी शांति, खुशी, प्यार और जीवन की आशीषें और खुशी और सफलताओं, मनोकामनाओं, तमन्नाओं, योजनाओं को पूरी करते परमेश्वर आशीष और जीवन की खुशियाँ प्रदान कर रहे हैं। उन सारी बातों के लिए परमेश्वर जो उन्हें अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई, खुशी, प्यार, अच्छे स्वस्थ और जीवन की भरी खुशियाँ दी है, प्यार दी है, जीवन सारी बातों के लिए परमेश्वर के स्तुति में और ढचे उसे हम धन्यवाद और जय जयकार करते हैं। परमेश्वर की धन्यवाद स्तुति में और पिता पुत्र और आत्मा के नाम की महिमा होती रही, सदा सदा होती रही। आमीन।